जिस तरह उसने बोला उसको ओए ओए मुल्ले, ओए उसको उग्रवादी, जिन शब्दों का जो उसने सोचा ही नहीं होगा उस सांसद ने कि इस तरह के शब्द, इतने घटिया शब्द एकदम से आएंगे, तो एकदम वो उनको समझ नहीं पाए और उनको तकलीफ हो गई एकदम से। बीजेपी तो है ही वो वॉशिंग मशीन है ना, वो साफ करने वाली, भ्रष्टाचार, गुंडे मवाली, वो जो भी आ जाए उनकी शरण में बस उनको वो साफ करके निकालती है उस मशीन में से। तो बीजेपी ने तो पूरा ठेका ले रखा है भ्रष्टाचार को, गुंडों को, भ्रष्टाचारी, गुंडे मवाली, व्यभिचारी, सबको जो उनकी शरण में आ जाए, कोई भी चला जाए, वो बिल्कुल वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। इस तरह के घटिया एक सड़क छाप गुंडे की तरह कोई सांसद वहाँ पर संसद में एक दूसरे सांसद के लिए इस तरह के अपने वो करे शब्द इस्तेमाल करे, तो वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसे सांसद को तुरंत उठा करके फेंक देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है कि जिस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आए थे और उस महिला आरक्षण बिल पे जिस तरीके से बीजेपी की भद्द पिटी, जिस तरीके से इनको स्टेप बैक होना पड़ा, और दूसरी बात इन्होंने उसको चंद्रयान के नाम पर उसको खड़ा करके और वहाँ टारगेट करवाया किसी मुस्लिम, उसको खास तौर पे बीएसपी के सांसद को, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके आंखों में खाली बहुजन समाज पार्टी और उनके नेता खटक रहे हैं और उनको टारगेट करवाया। और उसके बाद उस तरह से जो सबका दिमाग एक तो रिजर्वेशन से हट गया, वो सबका दिमाग उस पर दानिश अली पर और रमेश बिदूड़ी पे आ गया, और जो इनकी डिफीट हो रही थी महिला आरक्षण के ऊपर, जो इनका चेहरा सामने आ रहा था, वो एकदम से वो जो इशू था वो एकदम से एजेंडा ख़त्म हो गया। तो इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन उस पर दानिश अली का जो मैटर है, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी होती है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे मीन्स अच्छे लोग आएँ जो कि चर्चाएं करें, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, एक अच्छे तरीके से चर्चा करें जो देश के लिए और देश की जनता के हित में हो, अपनी अपनी एजेंडे पे बात करें, लेकिन एक तहजीब के साथ करें। और इस तरह के सांसद को किसी भी तरह से, देखिए दुख की बात क्या है कि वो तो सड़क साहब गुंडे की है ही है, वो यहाँ पे संसद में बोल रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए वो सांसद कहाँ से है, साउथ दिल्ली से। दिल्ली का जो सबसे पोश इलाका है, वहाँ के एक से एक पढ़े लिखे मालदार हाईफाई व्यापारी, और वहाँ पर साउथ दिल्ली में एक से एक टॉप के पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्होंने एक सड़क छाप गुंडे को चुना है। तो ये शर्म की बात उनके लिए है कि जो पढ़े लिखे व्यापारी, एक से एक बड़े वकील और वहाँ पर रहते हैं तुर्रम खान, उन्होंने अगर इस तरह के सड़क छाप गुंडे को चुना है, किसी भी पार्टी का हो, तो ये उन वोटरों के लिए, उनके लिए अपमान की बात है। और उनको भविष्य में सोचना चाहिए कि इस तरह के घटिया और गुंडे को कभी वापस दोबारा संसद में ना भेजें। लोकसभा स्पीकर के द्वारा या बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, वो करेंगे नहीं। देखिए, आप अगर सवाल पूछेंगे दूसरे विपक्ष के लोग, तो उनको जेन्युइन महंगाई जैसे मुद्दों पे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे सवाल पूछने पर भी उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन उसके आरोप आप पे भी लग रहा है कि बीएसपी ने भी साथ छोड़ दिया दानिश अली का। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इस घटना पे बीजेपी और कांग्रेस ने मिल करके बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से उसने बीजेपी के सांसद ने रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से सवाल उसको बोला, दानिश अली जी को बोला, और उसके बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ सदन में उसका साथ ना देने की बजाय उसको सांसद को नहीं डिफेंड किया बीएसपी के, उसके वहां बोलने की बजाय कांग्रेस का युवराज, जनेऊधारी युवराज, बीएसपी को तोड़ने के मकसद से वो सीधे वहां उनके घर पहुंच के गले मिल रहा है। उसी तरीके से गले मिल रहा है जिस तरीके से हनुमान से राम गले मिले थे और उन्होंने अपने लोगों के विरुद्ध उसको इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के दानिश अली जी के घटनाक्रम में वो किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने उसी वक्त तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लिया, ट्वीट किया, एकदम से उसको चेतावनी दी लोकसभा के, उसको भी, बीजेपी को भी। और देखिए, आकाश आनंद जी का इतना ज़बरदस्त ट्वीट, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो तुम तुरंत इसको उठा करके बाहर फेंको, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। तो दोनों नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के तुरंत कार्रवाई की और तमाम एक्टिव हो गए नेता बीएसपी के, चाहे किसी भी स्तर के हों, तुरंत दानिश अली जी के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये जो घटना हुई है, बीजेपी और कांग्रेस ने ये जानबूझ करके करी है। बहुजन समाज पार्टी का इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि इन दोनों ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है।